नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम हाजिर हैं लेकर आपकी आवाज में आज बात ब्लूप्रिंट बनाम काले चिट्ठे की। छत्तीसगढ़ में विपक्ष के साथ साथ सरकार भी विपक्ष पर जमकर हमलावर है। आज बघेल सरकार के दो सीनियर मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर कोसा। लब्बो-लुबाव यह था कि जो बीजेपी 18 महीने की कांग्रेस सरकार से वादे पूरे करने के लिए ब्लूप्रिंट मांग रही है, उसके 180 महीनों के कार्यकाल में प्रदेश का बेड़ा गर्क हो गया था। वार इधर से हुआ तो जवाब उधर से भी आया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा, तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तकरार तीखी होती जा रही है। बघेल सरकार के दो सीनियर मंत्रियों रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पिछली बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता आज सरकार से वादों का ब्लूप्रिंट मांग रहे हैं, जबकि हमारे पास 15 साल की सरकार के कारनामों का काला चिट्ठा यानी ब्लैक प्रिंट मौजूद है। मंत्री रविंद्र चौबे ने आरोप लगाया कि 15 साल में करीब 3000 किसानों ने खुदकुशी की। मंत्री रविंद्र चौबे ने झीरम घाटी कांड, झलियामारी रेप कांड, अंतागढ़ टेप कांड, नसबंदी कांड समेत कई मुद्दे गिनाए। साथ ही उन्होंने कहा पनामा लीक केस में अभिषेक सिंह का नाम आया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार अपने सभी वादे पूरे करेगी। उधर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि बीजेपी ने साल 2003 और 2008 में किए गए वादे पूरे नहीं किए। सत्ता में आते ही बीजेपी अपने सभी वादे भूल गई। मंत्री मोहम्मद अकबर ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 36 में से 22 वादे पूरे किए हैं। किसानों को धान का 2500 रुपए मूल्य देने का वादा पूरा किया, कर्ज माफी का वादा पूरा किया। देश में लघु वनोपज की खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है। प्रदेश में बैरियर लगाए जाने पर उन्होंने कहा कि बैरियर हटाने की वजह से करीब 336 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि रमन सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बैरियर ही बंद कर दिए। 15 साल की नाकामियों के नायक, उनका धारावाहिक बयान चल रहा है। 18 महीने की सरकार, 3 महीना अगर आचार संहिता को छोड़ दें तो 15 महीने की सरकार से लगातार हमारी वायदा को याद दिलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट कहां है। 15 महीने पहले जो वायदा किए गए थे उसका ब्लूप्रिंट कहां है। 180 महीना, 15 साल, उनके ब्लैक प्रिंट हमारे पास है। रमन सिंह जी इस बात को भूल गए। शराब के धंधे में कमीशन खोरी की बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कमीशन खोरी को स्वीकार करने का साहस भी रमन सिंह जी ने दिखाया था। और अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में रायगढ़ में उन्होंने आह्वान किया था कि हे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मित्रों, 1 साल, केवल 1 साल कमीशन खाना बंद कर दो। हुकूमत आएगी तो फिर कमीशन खा लेना। 15.5 साल में वायदा पूरा नहीं कर पाया। कांग्रेस की सरकार को 1.5 साल हुआ है, 3 महीने तो पूरा बंद नहीं कर दिया। 15.5 साल से जो वायदा पूरा नहीं कर पाए वो 15 महीने की सरकार को कहते हैं कि कितने वायदे पूरे किए। उन्होंने नारा दिया डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। विधानसभा में चर्चा के दौरान मैंने कहा कि डीजल नहीं है बाड़ी में तो क्या वापस जाए खाड़ी में। उन्होंने कहा कि आप हमारे यहां से उड़ा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। शराबबंदी की बात घोषणा पत्र में है, कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। 1.5 साल में सारे वायदे पूरे नहीं हो सकते। जनादेश 5 साल का है, इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन प्रतिपक्ष 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह कुछ कर नहीं पाए।
एक तरफ जहां कांग्रेस पिछली सरकार पर हमलावर है तो दूसरी तरफ रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह पर अब सीधा हमला भी बोला जा रहा है। कांग्रेस ने दोनों बीजेपी नेताओं पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत लेकर आज कांग्रेस नेता ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस का आरोप है कि रमन सिंह और अभिषेक सिंह ने चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति विवरण की जानकारी गलत दी थी। ऐसे में उन्होंने आर्थिक अनियमितता और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत ईओडब्ल्यू से की है। आज हम लोग ईओडब्ल्यू के ऑफिस आए। यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक है आरिफ शेख जी से मिले। उनके पास हम लोगों ने लिखित में शिकायत की है कि 15 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा भ्रष्टाचार करके अकूत रूप से संपत्ति एकत्र की गई है। इन्होंने जो शपथ पत्र दिया है निर्वाचन आयोग को, उस शपथ पत्र में भी झूठा कथन किया है। पैसा कहां से आया इनका वहाँ सोर्स भी उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। तो हम लोगों ने जो निर्वाचन आयोग में शपथ पत्र जो हमारा आवेदन पे शिकायत, उस पर कार्रवाई जांच की मांग की है और जो इनकी बेनामी संपत्ति है उनको भी ढूंढ निकाल कर कार्रवाई की मांग की गई है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को आपत्ति है कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में सक्रिय क्यों हैं। साथ ही कहा कांग्रेस मेरे छत्तीसगढ़ में रहने पर खौफ खाती है। साथ ही कहा कि 15 साल में पारदर्शिता के साथ काम किया। उन्होंने ईओडब्ल्यू से शिकायत को लेकर कहा कि चुनाव आयोग में हम अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, सब पब्लिक डोमेन में है। उनको आपत्ति होती है कि मैं छत्तीसगढ़ में क्यों सक्रिय हूं। इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है भाई कि डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ में 15 साल मुख्यमंत्री रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा, मेरी उपस्थिति का इतना खौफ क्यों खाते हैं और मुझे क्यों चाहते हैं मैं दिल्ली चला जाऊं। आज और कल हमेशा बोलता रहूंगा। सवाल जहां तक क्षमता का है तो क्षमता छत्तीसगढ़ ने 15 साल देखा है, ये तो 18 महीने में इनकी क्षमता देख लिया जनता ने। ईओडब्ल्यू की शिकायत को एक बार आप पढ़ लीजिए। मैंने 3 चुनाव में 2003 में, 8 में और 13 में जो चुनाव आयोग को हिसाब दिया है उसकी कॉपी लगा के उसने वहां पे भेज दिया। और जब हिसाब हम चुनाव आयोग को देते हैं तो आईटी को भी जाता है। ये सारी प्रोसेस होता है। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी, बीजेपी की तरफ से संजय श्रीवास्तव जी, मेरे सहयोगी देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजू जी आपके पास आ रहा हूं। आपसे मेरा पहला सवाल है, राजू जी, बाकी प्रदेशों में या अमूमन परंपरा के मुताबिक तो हम देखते हैं सरकार अपना काम करती रहती है, विपक्ष हमले बोलता है, लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में सरकार भी विपक्ष पर खूब आक्रामक तेवर दिखाए हुए है। एक तरफ आप सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष को भी नहीं छोड़ रहे, कोई खास वजह? देखिए आशीष जी, राजनीति और प्रजातंत्र में एक बात बेहद स्पष्ट है, जब क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो निश्चित तौर पर क्रिया की प्रतिक्रिया ही है ये। और मैं समझता हूं कि केंद्र से लेकर राज्य तक में भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष के मायने अलग हैं। केंद्र में कोई विपक्ष है तो वो देशद्रोही है। राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां विपक्ष है, उन्हें बाबा साहब का संविधान याद आता है। खैर, हम विपक्ष का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये परंपरा तो कांग्रेस ने ही दी है कि विपक्ष भी होना चाहिए एक सशक्त भूमिका में। लेकिन जिस प्रकार से 18 माह की सरकार पर 180 माह की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जब सवाल उठाए तो ये सवाल के जवाब देने बनते हैं। जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, आदिवासियों के साथ झूठ बोला, छलावा किया, वादा खिलाफी की, जिसके तथ्य प्रमाण अनेकों हैं, शायद अगर मैं गिनाने लगूं तो शायद आसिफ जी यही राजू जी, यही तो मैं आपसे सुनना भी चाह रहा था और यही मेरा आपसे सवाल भी था। राजू जी, अब आप विपक्ष में नहीं है, तब जबकि आप कहते हैं कि 180 महीने की सरकार भ्रष्ट थी, वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, तो संजय माफ कीजिए राजू जी, आप अब विपक्ष में नहीं, आप सरकार में हैं। आप जांच बैठाइए, 1.5 साल में आपने कौन से बड़े बीजेपी नेता को किस घोटाले में पकड़कर अंदर कर दिया, उसका नाम बताइए। देखिए, सरकार हम घोटाले में पकड़कर अंदर करने के लिए सत्ता पर नहीं है, जनता की सेवा के लिए है। ये कांग्रेस की पहचान है, ये भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की पहचान है। हम द्वेष और पक्षपात की राजनीति नहीं करते। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, जनता की भलाई करना और उसकी योजनाओं के आधार पर उनको कैसे लाभ हो इस पर काम करना। जो प्रदेश के हमारे मुखिया ने किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए, किसानों के लिए काम किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर अन्य बहुत सारी योजनाएं बनी हैं। आदिवासी जो इस प्रदेश के मूल मालिक हैं
उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जमीनें छिनी गई, उन जमीनों को लौटाने का काम किया। आसिफ, जिस प्रकार की तमाम फैसियत है, पिछले 36 घोषणाओं में से 22 घोषणाएं हमने वर्तमान के 18 माह में पूरे किए हैं। शायद यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पच नहीं पा रहा है कि आखिर इतने कम समय में जनहितकारी इतने फैसले क्यों ले लिए गए। तो एन केन प्रकारेण अपने विपक्ष में होने का मजबूत से दावा करते हुए, हालांकि विपक्ष तो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। संजय जी को ये भी चिंता हो सकती है कि इतनी तेजी से अगर सारे वादे पूरे हो गए तो उसके बाद खाली वक्त में फिर आप क्या करेंगे? ये एक अलग विषय है, लेकिन मैं लौट रहा हूं आपके पास, दिखाई पड़ता है। मैं राजू जी आ रहा हूं आपके पास। और कमजोरियों को छुपाने के लिए ये इस प्रकार के प्रश्न उठा रहे हैं। राजू जी मैं आपके पास आ रहा हूं, संजय जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले देवेश मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, इसका मतलब यह हुआ कि आप 5 साल की सरकार में ये बताते रहेंगे कि उन्होंने कहा था कि कमीशन मत खाओ, चुनाव आ गया है, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार जमकर हुआ 15 साल की सरकार में, लेकिन जब बात आएगी कार्रवाई करने की, जब बात आएगी जांच बैठाने की और आप ही के विपक्ष में रहते आरोपों को साबित कर कार्रवाई करने की, तो फिर उस पर जवाब नहीं है, जवाब नहीं आ रहा है अभी। देखिए आसिफ, कांग्रेस सरकार में आई तो सरकार में आने के बाद जो बड़े वादे थे उन पर अमल शुरू हुआ। धान 2500 रुपए में खरीदने की बात कही गई थी, पहले साल खरीदा भी गया, दूसरे साल की पहली किस्त अभी मिली है, 3 किस्तें अभी किसानों के खाते में आनी बाकी है। कर्ज माफी का वादा पूरा हुआ है, लेकिन शराबबंदी का वादा अब तक अधूरा है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, बेरोजगारी भत्ता अब तक नहीं मिला है, लेकिन बेरोजगारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई जो अब थम गई है। तो एक तरह से सरकार जो बातें कह रही है वो भी अर्धसत्य है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है उन आरोपों में इस समय 18 महीने की सरकार चल रही है। बीजेपी के आरोपों का भी जवाब सरकार को देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन से आप सत्ता में होते हैं उसी दिन से जो आपका सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है वो विपक्षी दल की भूमिका निभाता है। आप यह कहकर नहीं बच सकते, कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में हो यह कहकर नहीं बच सकता कि आपको सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि केंद्र में यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है, विपक्ष को देशद्रोही कहना, और राज्य में वही काम कांग्रेस कर रही है कि विपक्ष को यह कहना कि आप इतने भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है। दरअसल लोकतंत्र में विपक्ष की उतनी ये मुद्दा बहुत गंभीर उठाया आपने देवेश, और इसका जवाब सीधा संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी, ये ठीक है, यहां अगर कांग्रेस कहे कि आप आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे, आपको नैतिक अधिकार नहीं, तो वहां दिल्ली जाते जाते फिर आप कहते हैं कि आप तो देशद्रोही हैं, आपको तो सवाल पूछने का बिल्कुल अधिकार नहीं। तो यहां विपक्ष में आप है तो आपके साथ अन्याय, वहां विपक्ष में कांग्रेस हो तो फिर वो देशद्रोही। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इस चर्चा का विषय, क्योंकि समय की सीमाएं होती है, तो दिल्ली पे भी बात कर लेंगे, कल परसों देवेश जी समय रख लेंगे, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है, ये आज पूरा प्रदेश अचंभित है, लोग अचंभित है कि ये कैसी सरकार है कि 1.5 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर चर्चा करने के बजाय ये 15 साल की जो सरकार है, जो विपक्ष की भूमिका इनकी थी, उसी विपक्ष की भूमिका में आज ये नजर आ रहे हैं। तो लोगों ने तो मेरे से पूछा कि कांग्रेस सरकार में है या विपक्ष में है, तो ये आज ये चेहरा खड़ा हुआ है कांग्रेस का। मैं आज जब मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी मिली आसिफ जी, तो मुझे लगा कि 2 मंत्री, जिम्मेदार मंत्री जो प्रवक्ता की हैसियत से भी हैं, जिससे संजय जी आपके सिग्नल चले गए साहब, आपको सुन नहीं पा रहे हम। मैं लौट रहा हूं और मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते थे, वही सवाल। दोनों मंत्री आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है तो मुझे ऐसा लगा मानो कृषि मंत्री जो बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, मुझे लगा कि शायद वो राजीव गांधी अन्याय योजना जो है उसकी दूसरी तीसरी चौथी किस्त की वो तारीख आज शायद डिक्लेयर करने वाले, मैं ये सोचा और प्रदेश की जनता समझ रही थी। जब परिवहन मंत्री जी ने यहां पर अपनी बाइट दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे लगा कि शायद वो बस जो परिवहन के मालिक जो इनसे छूट मांग रहे हैं या यात्री जो परेशान है उनके लिए शायद कोई घोषणा होने वाली है। एक सरकार के पक्ष के रूप में हम सब लोग ये सोचे और छत्तीसगढ़ की जनता ने सोचा। लेकिन दुर्भाग्य की बात, जैसा कि आपने कहा विषय रखा है कि डॉक्टर रमन सिंह ने ब्लूप्रिंट मांगा, वो बहुत छोटी सी चीज थी, आपको बता देना चाहिए सरकार होने के नाते कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन अब करें क्या ब्लूप्रिंट अर्थात काला चिट्ठा। अब ये कांग्रेस की डिक्शनरी का अर्थ अलग है तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि ठीक। संजय जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, ये आपने नया दिया है, ब्लूप्रिंट मतलब काला चिट्ठा। ठीक, कांग्रेस कह रही थी ब्लैक प्रिंट है। संजय जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजू जी आपके पास आ रहा हूं। राजू जी, सरकार में रहते जब आपसे विपक्ष जवाब मांग रहा है किसी चीज को लेकर, तो आप अपने 2 जिम्मेदार और सीनियर मंत्रियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बैठाते हैं तो समझ में आता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरअसल वजन डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल कर यह आता है कि ये विपक्ष हमसे सवाल ना पूछे क्योंकि ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। ये कोई तर्क हुआ क्या राजू जी?
नहीं, देखिए आसिफ जी, ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि तर्क क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब वो किस तरीके से होती है, क्या होती है, ये हमें भारतीय जनता पार्टी से सीखने की आवश्यकता तो नहीं है। लेकिन एक बात बेहद स्पष्ट है, संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे उन्हें लगा कि शायद कृषि मंत्री जी कुछ करने वाले हैं, उन्हें लगा कि परिवहन मंत्री जी शायद बसों के संचालन पर कुछ कहने वाले हैं। 15 वर्षों तक सत्ता पर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अरे तो उनकी सरकार चली गई, आपकी सरकार है, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए आपसे उम्मीद जताई। राजू जी, इसमें तो आपको बधाई देनी चाहिए। शासकीय विभागीय प्रेस वार्ता जो होती है आसिफ जी, कोई शासकीय विभागीय प्रेस वार्ता पार्टी कार्यालय में नहीं होती। यह प्रेस वार्ता कांग्रेस के पार्टी कार्यालय राजे भवन में हो रही थी। उन्हें इतना तो कम से कम ध्यान और संज्ञान होना चाहिए। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जब भी उन्हें जवाब देना होता है सीधे तौर पे तो इस तरीके से बहानेबाजी करती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर 18 माह की सरकार पर यह सवाल करते हैं, ये इनका अधिकार है, हम उनका सम्मान करते हैं। ये पूछे हमसे कि हम किसानों को 2500 रुपए क्यों दे रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, जब 2500 रुपए देने की बात आई और केंद्र ने अड़ंगा लगाया, तब यही भारतीय जनता पार्टी कहां थी? तब यही भारतीय। राजू जी, मेरे पास बहुत कम है, मैं आखिरी 30 सेकंड संजय जी आपको दे रहा हूं। संजय जी, आप पर जब ये आरोप लगते हैं कि रमन सिंह के वक्त में कमीशन खोरी का अड्डा हो गया, कमीशन खोरी जमकर हो गई, अभिषेक सिंह, अभिषाक सिंह, जब वो राजू जी 1 मिनट सर, राजू जी 1 मिनट, तो संजय जी जब ये आरोप लगते हैं तो अब इन आरोपों पर क्या जवाब देगी बीजेपी? मैं समझ गया आपकी बातों को, क्योंकि समय की कमी है। देखिए, कुल मिलाकर डॉक्टर रमन सिंह की छवि देश में किस तरह की, छत्तीसगढ़ में किस तरह की, उनकी छवि को हम दूषित किस तरीके से करें, ये थोड़ी सी अंगड़ाई डॉक्टर रमन सिंह लेते हैं तो ये पूरी सरकार हिल जाती है और सरकार के मंत्रियों को बाहर आकर इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। अरे आप अपनी भूमिका तो तय करिए कि अब आप विपक्ष में नहीं है, आप सरकार में हैं और आपको लगता है ऐसा, तो आपको मुबारक हो, क्योंकि जनता ने जिसे अस्वीकार कर दिया, 15 वर्षों में 14 सीटों पर लाकर पटक दिया। देखिए, हम जानते हैं कि डिबेट जरा अलग होती है, यहाँ एक एक करके हम बातें सुनते हैं, तर्क सुनते हैं, जनता भी तर्क सुनती है, फिर उन्हीं तर्कों के आधार पर जनता अपना मन मस्तिष्क तैयार करती है, जहन तैयार करती है कि आगे क्या करना है। और यहाँ इस तरह की बहस में अमूमन जब दोनों बोलेंगे तो फिर सुनाई कुछ देगा नहीं, वक्त खत्म हो गया है। देवेश, आपका बहुत शुक्रिया, राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कम वक्त में दोनों ने अपनी अपनी पार्टी की बात पहुंचाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।